लक्ष्मण जी की भूमिका सदा दिखाई देती है। रण प्रांगण में लक्ष्मण जी मेघनाद के द्वारा मूर्छित हुए, पर लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र से उपदेश दिया। आए सुमानी राम अपह, राम जी से आज्ञा मांग कर गए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ, तो मेघनाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। लक्ष्मण जी क्रोध से भरे थे और राम जी से आज्ञा मांगी, प्रणाम का वर्णन नहीं है। तो लक्ष्मण जी अपने चरित्र से हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि काम आदि विकारों को अपने आचरण के बल पर नहीं जीता जा सकता, वह तो भगवान के चरण के बल पर ही जीता जा सकता है। अजय जो क्रोध से भरे और काम को मिटाए, छूटे मल की मलही की धोए, और इसीलिए लक्ष्मण जी मूर्छित। लेकिन अगली बार मेघनाद पर विजय पाई, लेकिन कैसे? आयस मांगी नहीं, रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। जब राम जी के चरणों में प्रणाम करके गए तो मेघनाद पर विजय प्राप्त की। काम आदि विकारों पर आचरण के बल पर नहीं, भगवान के चरण के बल पर विजय पाई जा सकती है। यह लक्ष्मण जी का उपदेश। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए मेघनाद के बाण से। देखो, मेघनाद लक्ष्मण जी को मूर्छित कर सकता है, मिटा नहीं सकता। भगवान के अनुरागी भक्त को ये कामादि विकार थोड़ी बहुत देर के लिए अपने आघात से मूर्छित तो कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और लक्ष्मण जी जहां गिरे थे, मेघनाद ने बहुत चेष्टा की, हटा नहीं सका। भक्त को अपने निश्चय से ये विकार हटा नहीं सकते। भगवान की कृपा भक्त पर रहती है, इसलिए उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए मूर्छित कर सकते हैं, बेहोश कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे ही मूर्छित होकर गिरे, वैसे ही हनुमान जी आ गए। हनुमान जी हैं संत, और कितना बढ़िया संकेत है। विकारों से मूर्छित हुए साधक को अगर कोई संत मिल जाए तो अपनी गोद में उठा लेता है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में लिया, लेकिन संत की गोद की पहचान क्या है? कि संत जिसे अपनी गोद में उठाता है उसे भगवंत की गोद में डाल देता है। हनुमान जी ने राम जी की गोद में डाला। अब राम जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? आज जो हो प्रभु, अनुशासन पावो। अमृत चाहिए ना, चंद्रमा में अमृत रहता है, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं तो चंद्रमय निचोरी चैल जो आन सुधा सिरु नामो। और सुना है कि पाताल में अमृत का घड़ा है, कै पाताल दलों ब्याला बलि अमृत कुंड महिलाओं। पाताल में जाके सर्प समूह को नष्ट करके पाताल से अमृत का घड़ा ले आऊं। और तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते। मारो मीच नीच मुंह सके वो सभी को पाप बहावो। कहो तो आज इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ये तो लीला है। एक सज्जन कह रहे थे हमसे कि बेकार रोक दिया राम जी ने, अच्छा ही रहता हनुमान जी इस मौत को ही मार डालते। तो हमने कहा उससे क्या होता? बोले अपनी परेशानी तो मिट जाती है। हमने कहा मिट ही नहीं जाती, बढ़ भी जाती। बोले क्यों क्यों बढ़ जाती? हमने कहा कि अपन तो नहीं मरते, लेकिन जो इतने चले गए वो भी तो खाली जगह नहीं करते। तो जितने हैं उनसे ही परेशान है, और फिर वो भी होते तो कितने परेशान होते। अच्छा, फिर सज्जन ही नहीं, दुर्जन भी मरते क्या? इसलिए भगवान जो करते तो ठीक करते हैं। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी और कुछ नहीं, वैद्य को ले आओ। अब वैद्य को लेने गए, और वैद्य सदगुरु हनुमान जी लेने गए। आने भवन समेत तुरंत, भवन के साथ। और कितना अद्भुत संकेत है। हनुमान जी गए और आए। बंदरों ने पूछा वैद्य जी कहाँ है? हनुमान जी तो मकान ही उखाड़ ले आए। का दरवाजे की कुंडी खटखटाओ, इसी के भीतर होगा। अरे तो अकेले वैद्य को बुलाए तो मकान क्यों ले आए? हनुमान जी बोले समय को देखना चाहिए कि जल्दी जल्दी करना है, रात भर का समय है, सवेरे फिर लड़ाई हो रही है, और हम इसे जगाते। उठो भाई साहब, उठो उठो, जगो। ये जगता तो मोहल्ले वाले पहले जग जाते, सबको पता लग जाता, फिर पता नहीं आने के लिए राजी होता कि नहीं होता।
हनुमान जी बोले हमने सोचा ये सब बातें वहीं करेंगे, तो का अकेली चारपाई ले आते। बोले वैद्य यहाँ आके कह देता कि दवाइयां तो सब वहीं छूट गई, वहां बताना था। बोले सेहत अस्पताल के लिए आए। और फिर सबसे बड़ी बात, वैद्य को ये लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, वैद्य को लगता है इतने लोग हमारे ही घर पे आए हुए, क्योंकि वो तो घर में ही बैठा है। और एक बात और है, क्या वैद्य को बचा भी लिया। अगर वैद्य को हम ले आते फिर छोड़ने जाते तो रावण के गुप्तचर रावण को बता देते कि वैद्य कहीं गया था। और रावण ने तो अपने सिपाही अभी भी भेजे होंगे कि पता लगाओ लक्ष्मण मूर्छित है, वैद्य ये कही है कहीं इलाज के लिए गया तो नहीं। हनुमान जी बोले अब हमने एक काम किया, क्या, अब खूब मकान की तलाशी लेते और वैद्य न मिलता तो इसे सजा मिलती। अब खूब रावण के सिपाही घूमते रहे, मकान ही नहीं है तो तलाशी काहे की लेंगे, मकान मिले। अभी तो मकान ही तलाश रहे होंगे वे तो मकान तलाश रहे होंगे, मकान मिले तब तो तलाशी ले। वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी। हनुमान जी लेने गए, काल नेमी रूपी काल चक्र पर विजय प्राप्त करके संजीवनी बूटी क्या, रघुपति भगति संजीवनी बूटी। जो हनुमान जी तो भक्ति की संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, और यह कथा से मिलती है भगवान की भक्ति। और काल नेम इसलिए कथा कह रहा है ताकि हनुमान जी भक्ति तक न पहुंच सके। तो कथा का उद्देश्य ही वह नहीं है जो होना चाहिए, यही है कपट। इसीलिए भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान।